मेयर सौम्या के सस्पेंशन पर छिड़ा संग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा। ग्रेटर के इस गदर को बीजेपी कोर्ट की चौखट तक ले जाने की तैयारी में है, तो कांग्रेस कार्यवाहक मेयर नियुक्त करने की कश्मकश में है। देखिए रिपोर्ट। सरकार को जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है, तो ये चुनाव का और ये जनप्रतिनिधियों का ढकोसला करने की उनको क्या आवश्यकता है? खासतौर पर राजधानी के नगर निगम को इस तरीके से निलंबित करना, ये कांग्रेस का बहुत अरसे से ऐसा लगता है षड्यंत्र था। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, इलॉजिकल भी है, डेमोक्रेटिक भी है, सब तरह की चीज़ों का इसमें उल्लंघन पूरे इसमें। महापौर और जो पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से एक जांच की गई है और उसके आधार पे उनको एक खिलाफ कार्रवाई। जयपुर की सियासत में ऐसी जंग छिड़ी है जो हाल फिलहाल थमने वाली नहीं है। ग्रेटर की गदर ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। मेयर और आयुक्त के बीच का विवाद निलंबन से होते हुए अब कार्यवाहक मेयर तक पहुंच रहा है। सस्पेंशन के बाद सौम्या मीडिया के सामने आई और उन्होंने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई कहा। साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक तरफा कार्रवाई यानी सरकार की मंशा पर पूरी हुई है और सरकार ने षड्यंत्र रचकर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और सरकार जो है उसकी पहले दिन से ही मंशा थी कि हमारा जो ये बोर्ड काबिज हुआ है, इस बोर्ड को अस्थिर करें। चाहे हमारी कमेटियों को जो है सस्पेंड किया गया, इसके साथ में आप कमेटियों के पावर्स को लेकर उन्होंने इस तरह का कार्य किया। और साथ ही आप ये देखिए कि जब भी मेरे जोन के दौरे भी होते थे, जिन मेरी शारीरिक समस्याओं के साथ में समझे या जिन मैं परिस्थितियों में दौरे कर रही थी, जिन परिस्थितियों में मैं काम कर रही थी, जो मैं वादा जनता से लेकर आई थी, उस वादा को निभा रही थी। सरकार ने उन वादों को तोड़ने के लिए और बार बार इस तरह के कृत्य किए गए कि जिसके द्वारा जयपुर ग्रेटर की जनता भी परेशान हो और मैं भी परेशान हूँ। मेयर के साथ साथ 3 पार्षदों पारस जैन, शंकर शर्मा और अजय सिंह चौहान को भी सस्पेंड किया गया है। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किया है और कहा जा रहा है कि जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद निलंबन के आदेश जारी किए गए थे। हमने कहा कि तुरंत कार्रवाई करी। घटनाक्रम आया, उस दिन हमने जांच रिपोर्ट बनाई। जांच अधिकारी ने नेक्स्ट डे की डेट दी। उस दिन भी उन्होंने समय चाहार इस तरह का विलंब करने की हिसाब से लिया। फिर उन्होंने फिर अगले दिन की डेट दी। तो इस तरह से समय उनको ऐसा नहीं कि एक बार ही सुना गया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में है कि उन्होंने 2 बार उनको समय दिया, लेकिन अब वो आना नहीं चाहें या कोऑपरेट नहीं करना चाहें तो उसका कोई समाधान नहीं है। उनको अपना पक्ष एक प्रारंभिक रूप से रखना था। न्यायिक जांच के समय वो वकील या अधिवक्ता कर सकते थे, उसमें तो बाकी लोगों की जांचें भी हैं। आपने कहा कि कोरोना काल चल रहा था, तो भी राज्य सरकार ने पिछले जो 1 सप्ताह पहले से ही कोरोना में 25% स्टाफ को आने की स्वीकृति दे रखी है। तो वो सब लोग भी निगम के ही पार्ट थे, 25% के हिसाब से आ सकते थे। ऐसा कोई सौम्या के सस्पेंशन के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हुई। बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बात कहता हूँ कि पहली बात तो केवल कोई किसी एक व्यक्ति के आरोपित लगाने से स्थापित हो जाता है कि महेश जी इस बात का जवाब दे दें। दूसरी बात मेरे को इतना कहना है कि क्या चुने हुए जनता के जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ नहीं उठाएं? जिस बीवीजी कंपनी ने ये हड़ताल कर दी कि हम सफाई का काम नहीं करेंगे, हड़ताल बंद करके बैठ गई, उस बीवीजी कंपनी की हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जयपुर ग्रेटर के नगर निगम की मेयर ने की, जिसको रोकने का प्रयास हुआ। क्या सफाई की व्यवस्था जयपुर में करना अपराध है? अगर अपराध है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी इस अपराध को बार बार करेगी। सौम्या की सस्पेंशन की पूरी कहानी क्या है वो भी आपको बताते हैं। नगर निगम में कथित हाथापाई का मसला। रविवार देर रात मामले में कार्रवाई। बीवीजी कंपनी को लेकर शुरू हुआ था बवाल। आयुक्त के साथ अभद्रता का आरोप। इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस बता रही जांच के बाद का एक्शन। कांग्रेस इस कार्रवाई को न्याय संगत बताते हुए कार्यवाहक मेयर की तलाश में जुटी हुई है, तो निलंबित मेयर सौम्या के पक्ष में पूरी बीजेपी खड़ी है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।